कुछ नहीं होता, एक कार्ड बनाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो इसका लाभ ले रहे हैं उनसे मिलिए आप। इससे वास्तव में आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि 5 लाख रुपए और भारत देश में कम से कम 7,000 ऐसे हॉस्पिटल और 7,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं जिनमें इस योजना का लाभ आप लोगों को मिल सकता है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल की मैं बता रहा हूँ। बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो ऑलरेडी फ्री रहता है, कुछ माइनर चार्ज रहते हैं 8-10 रुपये या 100 रुपये जो आपका एक्सरे चार्ज वगैरह, बाकी ये सब सुविधाएं फ्री रहती है। यदि आयुष्मान कार्ड है तो ये सब सुविधाएं भी आपकी फ्री हैं। तो इसमें अभी तक ये होता था कि भाई पात्रता किसको है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पात्रता किसको होती है आयुष्मान कार्ड की। जिनके पास बीपीएल कार्ड है ना, यदि इनको पता नहीं है कि किसको है तो वो एक बार अपने नज़दीकी सचिव या हमारे हॉस्पिटल में आके जानकारी ले सकते हैं। और कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। आपके कोई भी आधार कार्ड या आपका जो भी परिचय पत्र होता है उसके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि आप उसके पात्र हैं कि नहीं। फिर कई बार ये होता है कि भाई किस बीमारी में, कोई भी बीमारी हो, देखो कुछ बीमारियां हैं जो आपके सीएससी मतलब कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुछ बीमारियां हैं जो जिला हॉस्पिटल, आपके एम्स, यदि इसके बाद भी आपको लगता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उन बीमारियों का समाधान हो सकता है। इसमें आपका लेकिन कार्ड होना बहुत जरूरी होता है। अभी सरकार ने जैसे बीपीएल कार्ड तो 70 साल से कम लोगों का है, यदि आप 70 साल से ऊपर है तो वो किसी भी प्रकार के लोग हैं उन सबका कार्ड बनवाना जरूरी होता है ना। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आयुष्मान भारत योजना। इसमें कितने तक का फायदा है? 5 लाख तक का। कैसे? जैसे आप जब एडमिट होते हैं, जो ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद डिस्चार्ज होते हैं, वो पूरी प्रोसेसिंग इसके माध्यम से मिलती है। ठीक है। दूसरा आपका है राष्ट्रीय आपका मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बाल हृदय योजना का भी, क्योंकि इसमें आपका जो खर्च आता है बाल हृदय योजना में, अधिकतर बच्चों को हृदय में छेद होते हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं होती है ना। बच्चा जन्म लेते ही उसके हृदय में यदि छेद हम समय रहते उसको पकड़ नहीं पाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 साल तक जिएगा, है ना। उसके बाद फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे तो हमारी जो सुविधाएं रहती हैं, जन्म होते ही बच्चों का पूरा परीक्षण किया जाता है और शुरू में ही अवगत करा दिया जाता है उनके माता पिता को। लेकिन पहले जो बच्चे छूट गए हैं, क्योंकि मैं अभी भी जैसे जांच करने जाता हूं तो आज भी 6 साल 7 साल के बच्चे मुझे हृदय में छेद वाले मिल जाते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप कहीं और भटके, इससे अच्छा है कि आप इसकी जानकारी लेके सीधे उसी जगह पर पहुंचे तो आपको जल्दी सुविधा मिल जाएगी। इसमें हृदय में छेद में क्या होगा,